ओके बेटा, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक कर लेते हैं फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पॉर्टेंट ट्रिक कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रह गया तो आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है। और नीट और मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। क्या है इसमें, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये है मान लो, ठीक है। यहाँ से आया Q1 चार्ज, Q चार्ज आया इसी कैपेसिटेंस से C1, इसी कैपेसिटेंस से C2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ Q आया तो यहाँ कितना जाएगा Q1, यहाँ कितना जाएगा Q2। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। तो लिखोगे Q1/C1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q2/C2 सेम है एक। तो दूसरे नंबर बात आप करोगे, दोनों चार्ज जो Q1 + Q2 है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लो। तो Q1 आएगा Q2 आएगा Q1 C2/C1 = Q। तो कितना आएगा Q1 C1 + C2/C1 Q। तो Q1 आएगा C1 Q/C1 + C2, ध्यान रखना। और Q2 आएगा C2 Q/C1 + C2। आसान है कि नहीं है, पक्का। तब इसको ध्यान रखोगे, जो यहाँ चार्ज डिवाइड जाएगा वो जाएगा Q1 जो होगा C1 × Q। इसको इस कैपेसिटेंस को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ चार्ज होगा उसके लिए इस कैपेसिटेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, वो Q2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बार बार मुश्किल तरीके से सॉल्व नहीं करा करोगे, डायरेक्ट लिखा करोगे। ऐसे बोलो, मान लो ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ से चार्ज आया 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ कितना गया, Q1, और यहाँ कितना गया Q2। तो आप क्या लिखोगे, Q1 गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 × 2 अपॉन टोटल 5, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 × 5 अपॉन टोटल 5। तो इसमें कितना गया 2 माइक्रोकूलम, इसमें कितना गया 3 माइक्रोकूलम। आप डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हो इस ट्रिक को, समझे, बजाय कि आप पूरा बराबर के हमेशा के लिए इतना सॉल्व करोगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, हमेशा की तरह सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि हमेशा की तरह सॉल्व करो, उसमें लेंथी रहेगा। अब ध्यान रख लोगे इस बात को तो आसान है, ठीक है ना, पक्का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरीके से कर लिया करोगे, ठीक है। हाँ, अगर 3 आएगा तो फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। एक और कैपेसिटर लगा होता तब आप सॉल्व ही करते, वो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है ना, बजाय कि आप फॉर्मूला बनाओ। 2 तक है तो आप फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो, आसान रहेगा, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये अगर पूछे तो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। कितना है, V। तो आपसे पूछा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 बताओ, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 बताओ। ये आपसे पूछा गया मान लो, सही है। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो सबसे पहली बात तो V1 + V2V होगा, ये तो आपको होगी कहोगे। साथ ही साथ दोनों का चार्ज सेम है, तो इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा C1V1, इसका चार्ज कितना होगा C2V2, ये सेम, समझे। चार्ज सेम सीरीज में होने की वजह से। और यहाँ पे क्या चीज़ सेम की थी मैंने, ये क्या सेम किया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम किया था, पैरेलल में होने की वजह से, समझे। बोलो, यहाँ पोटेंशियल ऐड करते हैं, यहाँ चार्ज ऐड करते हैं, बोलो किया था कि नहीं किया था। जब यहाँ करोगे तो V1 आएगा, V2 की जगह आएगा C1V1/C2 = V। तो कितना आएगा बेटा, V1 आएगा C1 + C2/C2 = V। तो V1 आएगा C2V/C1 + C2। सिमिलरली V2 आएगा C1V/C1 + C2।
ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस यहाँ भी है, यहाँ भी टोटल कैपेसिटेंस थी, ठीक है ना। यहाँ चार्ज की फॉर्म में था, चार्ज मल्टीप्लाई था कैपेसिटेंस से, यहाँ पोटेंशियल की फॉर्म में तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई है। अब ध्यान से देखो, होता है Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है ना। तो चार्ज और अगर कैपेसिटेंस की बात करी जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया। अगर यहाँ बात की जाए पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस सी वी टू कॉन्स्टेंट, तो सी मस्ट टू वी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ होगा V1 पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ कैपेसिटेंस आएगी C2। समझे ये तरीका याद करने का, जहाँ V2 होगा तो वहाँ आएगी C1। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो Q चार्ज आया, Q1 Q2 गया C1 C2 में, तो Q1 होगा C1 Q अपॉन C1 प्लस C2 सिंपल, और Q2 होगा C2 Q अपॉन C1 प्लस C2। पोटेंशियल V पोटेंशियल दोनों के क्रॉस है, दोनों सीरीज में है, दोनों क्रॉस पोटेंशियल V1 एक के क्रॉस V1 है, एक के क्रॉस V2 है, और दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 है। तो जो V1 पोटेंशियल होगा वो होगा C2V, दूसरे वाला कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही C2 जो V2 पोटेंशियल होगा पहले वाला कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन C1 प्लस C2। ये अगर आप ट्रिक ध्यान रख सके तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे, वरना आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, 3 के लिए आ जाए, C1 C2 और C3 फिर आ जाता, तब बजाय कि आप कोई फॉर्मूला बना के याद करो, आप डायरेक्ट सॉल्व भी करना, मैं आपको यही बोलूँगा। सिमिलरली यहाँ भी, हाँ लेकिन 2 तक आ रहा है तो आप इस ट्रिक को ध्यान रख सकते हो, ठीक, इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी।